नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिजनेस स्टडी के, जो कि वेस्ट बंगाल काउंसिल के 2016 में पूछे गए थे। 2016 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है बिजनेस स्टडी। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था, मैनेजिंग डायरेक्टर बिलोंग्स टू डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है वो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बिलोंग करता है। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, लोअर लेवल और मिडिल लेवल। ऑप्शंस हैं टॉप, मिडिल, लोअर या नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट। मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप लेवल मैनेजमेंट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर ऑफ प्लानिंग आर फॉर्मुलेटेड बाय। जो प्लानिंग के फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होते हैं, उसे कौन निर्माण करता है, उसका निर्माण कैसे होता है। ऑप्शंस हैं लेबोरेटरी, द एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट पर्सनल, द एक्सपीरियंस ऑफ द कंज्यूमर या नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट पर्सनल। मैनेजमेंट कर्मचारियों के एक्सपीरियंस के आधार पर ही प्लानिंग के फीचर्स तय होते हैं, फॉर्मुलेट होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द फ्यूचर प्लान क्रिएटेड फॉर मेन ऑब्जेक्टिव अटेनिंग द गोल ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। फ्यूचर प्लान जो कि हम लोग बनाते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए, इस प्लान को हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है स्टैंडिंग प्लान, डेवलपमेंट प्लान, बेसिक प्लान या स्ट्रेटेजिक प्लान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान बेस प्लान होता है जो फ्यूचर को ध्यान में रख करके प्रेजेंट में बनाया जाता है ताकि बिजनेस अपने गोल्स को अचीव कर सके। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछी गई थी। क्वेश्चन है, इन एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ क्लॉक ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। प्रत्येक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्लॉक भी होता है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था, हुज स्टेटमेंट इज दिस। ऑप्शंस है पीटर ड्रकर, EFL ब्रेच, कीथ डेविस या स्पीगल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर ड्रकर। ये स्टेटमेंट पीटर ड्रकर का है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। डैश इज नॉट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। इनमें से कौन एलिमेंट नहीं है डायरेक्टिंग का। ऑप्शंस है मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, प्लानिंग या सुपरविजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो कोई एलिमेंट नहीं होता है डायरेक्टिंग का, इसलिए इसका आंसर होगा प्लानिंग। प्लानिंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। जबकि मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और सुपरविजन ये तीनों एलिमेंट है डायरेक्टिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल इज नॉट अ प्रोसेस। कंट्रोल जो है वो कैसा प्रोसेस नहीं है। ऑप्शंस है डायनेमिक, कंटिन्यूअस, कॉम्प्लेक्स या परवेसिव। हम लोग जानते हैं कंट्रोल डायनेमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, परवेसिव फंक्शन है, लेकिन कॉम्प्लेक्स लेकिन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is the feature of business environment। नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट का फीचर है, विशेषता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है डायनेमिज्म, दूसरा है अनसर्टेनिटी, तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी और चौथा है ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के डायनेमिज्म, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ये सब की सब विशेषता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टर्म पोर्टस्कोप इज कॉइन्ड बाय। पोर्टस्कोप जो शब्द है, जो वर्ड है, जो टर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है पी फॉर प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, डी से डायरेक्टिंग, एस से स्टाफिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग और आर से रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग। सो ये पोर्टस्कोप शब्द है, इसका जन्म किसने दिया था, ये वर्ड किसने कॉइन किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, हैरोल्ड कुंज या एसपी रॉबिन्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूथर गुलिक। प्रोफेसर लूथर गुलिक ने ही पोर्टस्कोप के द्वारा मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है उसको बताया था। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर लूथर गुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ MRTP। MRTP जो है उस वर्ड का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट डज MRTP स्टैंड फॉर। ऑप्शंस हैं
monogam and restrictive trade practices, monoplane and restrictive trade practices, monopolies and restrictive trade practices, monograph and restrictive trade practices। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एमआरटीपी का फुल फॉर्म होता है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉट कंसिडर्ड एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। इनमें से नीचे जो चार ऑप्शन की बात करेंगे उसमें से कौन सा एक डेलीगेशन का एलिमेंट नहीं होता है। डेलीगेशन मतलब होता है ट्रांसफर को, डेलीगेशन का मतलब होता है पावर को ट्रांसफर करना। नेक्स्ट इसके ऑप्शंस हैं अकाउंटेबिलिटी, पावर ऑफ अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी या कोऑर्डिनेशन। हम लोग जानते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सब के सब डेलीगेशन के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन जो है वो कोई एलिमेंट नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन जो है वो कोई एलिमेंट नहीं होता है डेलीगेशन का, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। There are dash procedures for recruitment of staff from external sources। एक्सटर्नल सोर्सेज से कर्मचारियों को रिक्रूट करना, भर्ती करने के कितने सोर्स होते हैं, कितने प्रोसीजर्स होते हैं। ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। There are 5 procedures for recruitment of staff from external sources। एक्सटर्नल सोर्स से कर्मचारियों को भर्ती करने का, रिक्रूट करने का जो प्रोसीजर है वो 5 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। द लास्ट नीड इन मैस्लोज नीड ऑफ ईआरटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है मैस्लोज का नीड ईआरटी थ्योरी। इसमें वो 5 नीड की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि जो सबसे अंतिम नीड है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं प्रमोशनल नीड, नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम नीड या सिक्योरिटी नीड्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अंतिम, फिफ्थ या बोलते हो लास्ट नीड होता है अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन थ्योरी ऑफ मैस्लो का ईआरटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अनुसार। अब हम लोग सेकेंड पार्ट के जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम टाइम लिमिटेड फॉर सेटलमेंट ऑफ कंप्लेंट एट डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम में यदि कोई शिकायत गई है, कंप्लेंट गई है, तो उसको सेटलमेंट करने का मैक्सिमम टाइम कितना दिया जाता है। ऑप्शन है 3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 मंथ। 5 मंथ के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होता है उसमें मामले को कुछ ना कुछ रिजल्ट देना पड़ता है, उस केस को क्लियर करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज कंसिडर एज गुड्स। नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा गुड्स माना जा सकता है, माल माना जा सकता है। ऑप्शंस है लैंड, फूड प्रोडक्ट, शेयर्स ऑफ अ कंपनी या क्रॉप्स। हम लोग जानते हैं कि फूड प्रोडक्ट्स, शेयर ऑफ अ कंपनी या क्रॉप्स ये सब को गुड्स मान सकते हैं, लेकिन लैंड इज नॉट अ गुड्स। लैंड एक एसेट होता है, इसलिए लैंड आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा लैंड इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स। लैंड को हम लोग गुड्स नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पीएफ ड्रकर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज। पीएफ ड्रकर के अनुसार मेन ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस का वो क्या होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है प्रॉफिट अर्निंग, दूसरा है पब्लिक वेलफेयर, तीसरा है क्रिएशन ऑफ कस्टमर और चौथा है इंक्रीज इन सेल्स। इसका आंसर होगा क्रिएशन ऑफ कस्टमर। क्रिएशन ऑफ कस्टमर जो है मेन उद्देश्य होना चाहिए पीएफ ट्रकर के अनुसार, जो कि फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाते हैं। ये मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बिजनेस का, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा एक प्लानिंग का एलिमेंट नहीं होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पॉलिसी, प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव या प्लेस। हम लोग जानते हैं कि पॉलिसी, प्रोसीजर और ऑब्जेक्टिव ये सब के सब एलिमेंट होते हैं प्लानिंग के, जबकि प्लेस जो है वो प्लानिंग का कोई एलिमेंट नहीं होता है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट का। द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। भारत में जो टोटल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी संख्या कितनी है, उसकी नंबर क्या है। ऑप्शंस हैं 22, 23, 24 या 25। टिल नाउ 23 स्टॉक एक्सचेंज रनिंग है भारत सरकार में, भारत में, इसलिए आंसर होगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज टू बी कंसीडर व्हाइल सिलेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को तय करते समय, डिटरमाइन करते समय किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है रेशियो ऑफ शेयर डिबेंचर,
कॉस्ट ऑफ रेजिंग मिनिमम कैपिटल, इशूड कैपिटल, या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेशियो ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर का क्या रेशियो है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम लोग कंसीडर कर रहे हो कैपिटल स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ स्टेट कंज्यूमर कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। जो स्टेट कंज्यूमर कमीशन होता है उसका चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है, कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शंस हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ही स्टेट कंज्यूमर कमीशन के जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में द नंबर ऑफ राइट ऑफ द कंज्यूमर को कितने राइट दिए गए हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुसार कंज्यूमर के पास कितने प्रकार के राइट्स हैं, कितने प्रकार के अधिकार हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 5, 6, 8 या 10। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ राइट्स गिवन टू द कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज इन नेमिंग और ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट। किस चीज का यूज करते हैं हम लोग नेमिंग करने में या ब्रांडिंग करने में एक प्रोडक्ट का? ऑप्शंस हैं सिंबल, डायग्राम, नेम, या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज कहने का मतलब हुआ कि हम लोग सिंबल, डायग्राम, नेम ये सब का यूज करते हैं एक प्रोडक्ट के ब्रांडिंग के लिए या फिर नेमिंग के लिए। अब लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोसाइटी ओरिएंटेड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, समाज को ध्यान में रखकर के बनाई गई जो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, उसमें डैश इज एम्फसाइज्ड अपन, किस पर ज्यादा महत्व दिया जाता है, किससे ज्यादा महत्व दिया जाता है? ऑप्शंस हैं कस्टमर वेलफेयर, कस्टमर की भलाई को दिखाया जाता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहकों की संतुष्टि को दिखाया जाता है। पब्लिक वेलफेयर, जनता की वेलफेयर की देखी जाती है, या ऑल ऑफ दीज? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सोसाइटी ओरिएंटेड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन मनी मार्केट। मनी मार्केट में जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें से कौन सा यहां पर मौजूद है? ऑप्शंस हैं शेयर, डिवेंचर, ट्रेजरी बिल या बॉन्ड। हम जानते हैं कि शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड्स ये सब के सब कैपिटल मार्केट के, शेयर मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जबकि ट्रेजरी बिल जो ऑप्शन नंबर सी है वही आंसर होगा। ट्रेजरी बिल इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन मनी मार्केट। ट्रेजरी बिल मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वर्किंग कैपिटल कैन बी पॉजिटिव व्हेन। वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव कब होगा? हम लोग जानते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसका डेफिनेशन होता है एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो यहां पर सवाल है, क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल कैन बी पॉजिटिव। वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव कब होगा? जब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज्यादा होगा, करंट एसेट्स इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी, या करंट एसेट इज लोअर देन करंट लायबिलिटी, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करंट एसेट्स जब करंट लायबिलिटी से ज्यादा होगा, व्हेन करंट एसेट इज ग्रेटर देन करंट लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। तो ये आज हम लोग डिस्कस किए वेस्ट बंगाल काउंसिल के बिजनेस स्टडी का जो पेपर था 2016 का, उसी के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आशा करता हूं इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुआ होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस स्टडी के चैप्टर्स का। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।